शांति। आज बाबा ने कहा कि जो रचयिता है वही रचना को अच्छी तरह से आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो रियली भगवान जानते थे कि विश्व की सेवा का प्लान क्या है, और भगवान ने ही जो कुछ हुआ है अब तक कराया है और किया है, और आगे भी ये पूर्ण ही विश्वास है कि सत्य की सृष्टि की स्थापना अवश्य संपन्न हो ही जाएंगी। जब देखते हैं संसार की हालतें तो देखते हैं कि कितना रोग, कितना दुख, कितनी अशांति, और फिर हम अपने जीवन को देखते हैं कि बाबा ने संगम युग में ही हमें कितना सुखी और शांत बनाया है। भविष्य का वर्षा तो मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा, परंतु जो बाबा 21 जन्मों का हिसाब बताते हैं तो अब के जन्म का भी, अब के जीवन का भी जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसी से ही हम अंदाज लगा सकते कि भविष्य कितना न सुंदर होगा। परंतु उससे भी सुंदर आज का जीवन, क्योंकि कदम कदम पर बाप का साथ है, हाथ है, और परिवार का भी बहुत सुंदर सहयोग, स्नेह और हर प्रकार से कंपनी है। तो मैं देखती हूँ कि बाबा के पास जो प्लान है वो बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रीति से चल ही रहा है, और फिर बाबा हम सबको बहुत आगे बढ़ाने चाहते हैं। बाबा सबके लिए चाहते हैं कि वो नंबर 1 हो जाए, और फिर जब बाबा से पूछते परंतु नंबर 1 तो एक ही है ना, तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं परंतु 1 डिवीजन में तो अनेक होंगे ना, सिर्फ एक नहीं होगा, तो सब नंबर 1 बन सकते। तो बाबा कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम कहें कि केवल 8 ही पहुंच सकते हैं, पास विद ऑनर हो सकते, और हम तो उससे कम है तो हम अभी जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें। यदि इस प्रकार से हमारे संकल्प होते तो बाबा कहते निश्चय की कमी, ड्रामा पर हम छोड़ देते, अच्छा चलो जो ड्रामा में होगा वो मिल ही जाएगा, तो भी बाबा कहते हैं इसको कोई पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। तो आज बाबा की डेफिनेशन सर्वोत्तम पुरुषार्थ की बहुत ही सुंदर थी। मनसा, वाचा और कर्मणा समानता में हो। आप सृष्टि के आदि को सोचो, सतयुग में किस प्रकार से मनसा, वाचा, कर्मणा थी। तो उसमें बाबा ने बताया है कि मन में संकल्प भी बहुत कम चलते, और जो कुछ संकल्प चल रहे हैं मन में बहुत ही श्रेष्ठ, शुद्ध, सच्चाई के, जिस कारण से मुख से ज्यादा कुछ वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं, दृष्टि से ही एक दो की समझ सहज सहज हो जाती, और बहुत कम शब्दों में आना पड़ता, थोड़े शब्दों में सब बातें स्पष्ट हो जाती। और जो मन के संकल्प होते वो दूसरे के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, शब्द भी कम और फिर एक्शंस, जो कुछ कर्म चलते हैं वो तो होंगे ही श्रेष्ठ, जबकि है ही देवताओं का राज्य, दैवी घराने में हम चल रहे हैं। और उसका टोटल कॉन्ट्रास्ट देखो, कलयुग के अंत में यदि किसी के मन के संकल्प आप पढ़ने लगो, बिल्कुल फालतू। बाबा भी कहते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के संकल्प को जानने की, मैं जानता हूँ, परंतु हम इमेजिन कर सकते हैं लोगों के संकल्प किस प्रकार से चल रहे हैं। तो हम बैठ करके उन्हों का माइंड रीड करें, उसमें तो हमारी टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाती।
और फिर जिस समय वो बोलते हैं, कितने शब्दों की जरूरत होती है एक छोटी सी बात को स्पष्ट करने के लिए। आप देखेंगे कि जब सत्य बात होती, बहुत सिंपल, सहज, कम शब्दों में वो बात क्लियर हो जाती। और जब क्लैरिटी नहीं होती या सच्चाई नहीं होती, तो फिर उसी बात को स्पष्ट करने में कितने बोलने पड़ते। एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी। क्यों? क्योंकि खुद के पास भी क्लैरिटी नहीं है और सच्चाई नहीं है, तो औरों के पास हम क्या सामने रखेंगे। तो सतयुग में क्या होगा और कलयुग में क्या हो रहा है, उसका हम वास्ट डिफरेंस देख सकते। जैसे बाबा ने कहा है, दिन और रात, बिल्कुल इतना फर्क। तो अब कलयुग से हम यात्रा करके पहुंच रहे हैं अपने घर और तैयारी कर रहे हैं कि सतयुग में आए। तो उसमें हमें बहुत बहुत सच्चाई से पुरुषार्थ करना होगा। सर्वोत्तम पुरुषार्थ के लिए दूसरा शब्द हम ये भी कह सकते हैं, जो दिल से सच्चाई से पुरुषार्थ करे। अब देखेंगे कि जब किसको बहुत अच्छा लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को वो सामने रख कर के और किसी बात में उनका ध्यान नहीं जाता, कोई भी बात में डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जो लक्ष्य सामने रखा है, ऐसे पुरुषार्थ करते हैं जो बस आगे चलते चलो और वहां तक पहुंच जाए। मैं समझती इस सभा में कई होंगे जो 30-35 साल से ज्ञान में चल रहे होंगे, कई होंगे जो इससे भी अधिक। मैं क्यों ये 30-35 साल की बात कह रही हूँ? क्योंकि 33 वर्षों में बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो बाबा अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके। और आज कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई उससे भी अधिक पुरुषार्थ करके चल रहे हैं, परंतु जो तीव्र पुरुषार्थ हो, ऐसा पुरुषार्थ हो जो बिल्कुल सर्वोत्तम पुरुषार्थ कहे, बाबा ने ऐसे पुरुषार्थ करके दिखाया है, रास्ता बताया है। उसमें भी नंबर 2 आत्मा, जबकि मम्मा की बात हम सोचते हैं, मम्मा ने 1937 से पुरुषार्थ किया और 1965 में मम्मा ने देह का त्याग किया। तो और ही कम समय में मम्मा ने भी अपना ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया जो बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मम्मा भी अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके ही तन का त्याग किया। तो ऐसे आत्माएं हम सबके सामने एग्जाम्पल्स है। लौकिक में भी आप देखेंगे, किसी को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना होता, कई ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट से मेरा भाग्य रहा है उनसे मिलने का और बातचीत करने का। तो कहते हैं कि हमारा बिल्कुल एक ही लक्ष्य होता, फिर उसमें कोई बात को हम इंटरफियर करने नहीं देते हैं, परंतु उनका होता है 4 साल का पुरुषार्थ और हम सबका होता है लंबी यात्रा। सारे कल्प में ये एक ही बार ये यात्रा करते हैं और 63 जन्मों का हिसाब किताब एक तरफ चुकतू करते, दूसरी तरफ 21 जन्मों के लिए अपना खाता जमा करते हैं। मैंने देखा है कि थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ कोई भी कर सकता, 4 वर्ष तक भी कोई पुरुषार्थ कर सकता, परंतु इतनी जीवन भर की जो यात्रा चली है, इसमें कई लोग फिर कभी कभी बोर हो जाते हैं, कभी कभी कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहाँ न कहाँ ध्यान दूसरे तरफ चला जाता। और जो बाबा हमें सब हदों से पार बेहद में खड़ा कर रही हैं। बाबा ने आज कहा कि बाबा आए ही हैं हमको हद से निकाल बेहद में ले जाने। जहाँ जहाँ हाईवे होता, आप लोग जानते हैं,
कि यदि एक टर्न मिस हो जाता है बाय चांस, तो कितना लंबा चलना पड़ता है, कभी कभी 18 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, फिर वापस लौट सकते। तो आप सोचते हैं, हाय हमारा टाइम कितना चला गया, पेट्रोल कितना एक्स्ट्रा खर्च हो गया, परंतु समय पर हम अपने कारोबार के लिए या जो कुछ भी कार्य है उस पर हम नहीं पहुंच पाते, राइट। तो यदि हमारा कोई भी कारण से ध्यान कहीं और तरफ चला गया, तो हमारा समय, हमारी शक्ति जो वेस्ट होती, फिर हमको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको मेकअप करने के लिए। तो ये हम ध्यान रखें कि कोई बात के कारण, चाहे लगाव के कारण, चाहे किसी के प्रभाव के कारण, या चाहे किसी की नफरत के कारण, हम अपनी दृष्टि जिस लक्ष्य को बाबा ने दिया है और हम चाहते हैं हम वहाँ पहुँचे, हम उससे कभी हिल न पाए, तो फिर बाबा की मदद भी रहेंगी, और बाबा की मदद के साथ साथ हम अपनी हिम्मत से चलते रहेंगे। बाबा गारंटी देता, हाँ आप जरूर पहुंच पाएंगे। मैंने देखा है कि सर्वोत्तम पुरुषार्थ में एक तो अपने साथ बहुत सच्चाई चाहिए। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, हमको खुद की पहचान नहीं होती, और ये हम नहीं कहते हैं कि बस आत्मा ज्योति स्वरूप है, बस मैं बिंदु हूँ, उसमें सब कुछ आ गया। हाँ आ सकता है, परंतु उस ज्योति बिंदु में कितना सब कुछ समाया हुआ है, बाबा खुद ही कहते ये तो कुदरत है। आत्मा बिंदु, और बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का हिसाब समाया हुआ है। ये तो कितनी गहरी बात है, और इसको अच्छी तरह से जानना, समझना तब होता जबकि हम खुद को समय देवें। ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ज्ञान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता। मैं अपना अनुभव कहती हूँ, क्यों? क्योंकि जो भी मन में प्रश्न होते हैं, बाबा के बहुत क्लियर उत्तर मिलते जाते हैं। शास्त्रवादियों से पूछो किसी बात का, तो वो तो कहेंगे कि बस जो परंपरा से चला है उसी को ही मानो। क्रिश्चियन धर्म वालों से पूछो कोई प्रश्न, दोनों का शब्द आता है, ये तो मिस्ट्री है, मनुष्य के बुद्धि से समझने की बाहर है। आत्मा के लिए ये बाइबल में शब्द लिखे हुए हैं कि मनुष्य की बुद्धि आत्मा को समझ नहीं सकती। तो सही बात है, द्वापर में तो वही बात थी, परंतु जब भगवान आकर हमें बताते हैं हर प्रकार से आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, तो फिर तो हम कहेंगे हाँ हम समझ गए। परंतु फिर भी खुद को जानना, मेरे अंदर ओरिजिनल संस्कार जो आदि संस्कार है, शांति, प्रेम, सत्यता, खुशी और पवित्रता, तो ये है 5 आत्मा के आदि गुण अथवा संस्कार। और जैसे हम उनसे दूर होते गए, मन में क्या असर हुआ, शब्दों में क्या असर हुआ, चक्कर को देखते चलो। सतो प्रधानता से हम सतो तक पहुंचे, और फिर तो रजो प्रधान बन गए, मिक्सचर शुरू हो गई। और फिर तब से हम नहीं चाहते थे कि कोई मेरे मन के संकल्प को देख सके। कलयुग में तो बिल्कुल कचरे का संकल्प, परंतु द्वापर में भी दुविधा, कभी अच्छा कभी इतना अच्छा नहीं, मिक्सचर चलता रहा। और हम अपने वो आदि संस्कारों को भूल कितना उसके ऊपर और मैल चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। तो कितना हमारे ऊपर मैल है, ये भी कई बार हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं कि स्वप्न भी ऐसे हो
जिसमें कोई प्रकार की अशुद्धि न हो। स्वप्न ऐसे हो जिसमें आपके स्वप्नों में बाबा आए, परंतु उससे भी और आगे आप अनेक आत्मा को जागृत करने के उन्हों के स्वप्न में आकर उन्हों को बाबा के तरफ का इशारा दो। सपनों की भी स्टेजेस होती, और सपनों का कनेक्शन है टोटली मन के साथ और संस्कारों के साथ। जो दिन भर अपना कर्तव्य होता, उसका जो प्रोसेसिंग चलता है वो रात्रि भर चलता। तो कहने का मतलब बाबा क्यों कहते हैं कि आपके संकल्प में भी कोई ऐसी और बात न हो, क्योंकि संकल्पों से भी पहचान होती है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दिन भर तो अपनी चेकिंग करें कि हमारे संकल्प किस प्रकार से हैं, और जितनी चेकिंग उतना परिवर्तन, और उस परिवर्तन के आधार से हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। तो ये जो फर्क पड़ जाता है, मन में कुछ और बात होती और बोलते फिर कुछ और है और करते कुछ और है। अनुभव है ना सभी को इस बात का। मन में जो कुछ चल रहा होगा वो छिपाते रहेंगे, शब्दों में बड़ी शानदार भाषा से बोलते रहेंगे, और आजकल तो बोलने की भी ट्रेनिंग कईयों को दी हुई है, तो फिर वो तो बहुत होशियार स्पीकर्स बन जाते। परंतु उन्हों के मन की गति क्या है, उन्हों के मन की शुद्धि क्या है, दोनों बातों में महान अंतर। या ये भी सोचे, कभी मुख से कुछ ऐसे उचित अनुचित शब्द निकलते हैं, तो उस समय मैं सोचती हूँ कि संकल्प कितने व्यर्थ चले होंगे, जिस कारण से मुख से ये शब्द निकल रही हैं। मानो कि कोई बैठ के गिलानी करता, उसका मतलब उसने उस बात पर इतना विचार किया हुआ होगा लंबे समय तक, जो आज उसके मुख से ये बातें निकल रही है। तो माइंड कहाँ गया, क्या हो रहा। तो तभी बाबा ने हमें बहुत डिटेल में समझाया है कि आत्मा क्या है। तो खुद से पहले हम सच्चे बने और निरअहंकारी होकर के नम्रता से ये हम बात को समझे कि हमारे अंदर के किस प्रकार के संस्कार अभी है, जिन्हों को हमें साफ करना होगा। आप सोचो कि जब तक कार्य का पूरा पता नहीं है कि कितना बड़ा कार्य है, तब तक आप सोचेंगे जल्दी हो जाएगा, टाइम थोड़ा ही लगेगा। मानो कि किसी को मालूम है कि दादी प्रकाश मणि हमेशा एग्जाम्पल देती थी दही वड़े की, पूछती थी विदेशियों से, आपको मालूम है, क्योंकि दादी अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है सभी को, तो खिला करके दादी पूछती थी पसंद आया, तो सब हाँ कहते थे। तो फिर कहती थी आपको मालूम है दही वड़ा कैसे बनता। पहले दाल ली जाती है, उसको सोख किया जाता है, कुछ घंटों तक वो चले, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर उसका गोला बनाया जाता है, फिर उसको तला जाता है, फिर उसको पानी में डुबोते हैं और फिर उसको दही में डालते हैं। तो लंबी प्रोसेस है। तो उनको मालूम नहीं होता था, तो मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, कहाँ पहुँचना है, दही वड़ा खाना है तो इतने घंटे देने होंगे बनाने के लिए। आप कहो कि बस मुझे दही वड़ा खाना है और अभी तुरंत तैयार आपके हाथ में मिल जाए, वो तो आजकल तो पैकेट्स मिल जाते हैं, परंतु नॉर्मल हिसाब से कुछ और ही था। इसी तरह से हम कहते हैं हाँ हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको सतो प्रधान बनना है, शब्दों में तो बहुत सहज कह दिया, परंतु उसके पीछे हमें काम कितना करना है वो तब पता चले जबकि हम बहुत अंदर अपनी गहराई से अपनी जांच करें। जो बाबा कहते हैं 5 विकार और फिर 5 और सूक्ष्म विकार, 10 विकार हर एक के अंदर है। तो आज
एक विकार पर हमने जीत प्राप्त की, या मैंने समझा कि मैंने जीत प्राप्त की, परंतु क्या दिखाती है कि रावण का एक सिर कटता था, जब तक दूसरे सिर को काटे तब तक वो पहले वाला सिर फिर से आ जाता था। तो हम क्रोध को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर देखते हैं कि मोह तो अभी तक गया नहीं है। मोह पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अहंकार तो अभी तक बैठा हुआ है। तो ऐसे हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ हो, जो बिल्कुल सब प्रकार की जो भी अस्वच्छ बातें हैं, उन सब उन्हों को मिटा करके जो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वच्छ स्वरूप है, सतो प्रधान स्वरूप है, उसमें हम स्थित हो जाएं। आप साकार मूर्तियों को देखो, उसमें बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। आज बाबा ने सबको बहुत सुंदर टाइटल दिया, आप सब जगत अम्बा, जगत की माता और जगत पिता हो। कभी ऐसे सोचा था? हम तो साधारण व्यक्ति, अपना कारोबार संभालने वाले, और अचानक ही अभी भगवान कह रहा है कि आप तो जगत अम्बा और जगत पिता हो। देखो कितनी सुंदर ऊंची बातें। तो बाबा जानते हैं कि जो बाबा के बच्चे बने हैं, उन्हों के अंदर योग्यताएं किस प्रकार से है, और बहुत ऊंची योग्यताएं हैं, परंतु हम खुद को भूले हुए हैं। तो बाबा की हर रोज की मुरली जो चलती है, स्मृति दिलाने की मुरली। आप युद्ध स्थल पर हो, युद्ध चल रहा है, उसमें आपको हर घड़ी बहुत जागृत रहना होगा। स्कूल के विद्यार्थी को हर घड़ी जागृत नहीं रहना होता, उसको तो 8 घंटे अच्छी तरह से माँ बाप कहेंगे तुम सो जाओ। तो एक तरफ तो स्कूल है, परंतु दूसरी तरफ हम सचमुच युद्ध के मैदान में हैं। कहाँ से गोला लगेगा, कहाँ से कहाँ अटैक आएंगे मालूम नहीं है, अचानक ही आएंगे। या तो अचानक तो क्या, धीरे धीरे जैसा चूहा काटता है, जैसे बाबा कहते हैं, वो चूहा आएगा धीरे धीरे, किसका प्रभाव पड़ता जाएगा, चूहा काटता जाएगा, और फिर अचानक ही पता चलेगा ये क्या हो गया, क्यों ये गलती हो गई। तो बाबा कहेगा आपने कम ध्यान दिया, आपका ध्यान अपने लक्ष्य से दूर हो गया, आपका ध्यान इधर उधर चला गया। तो बाबा की मुरली हमें हर रोज जागृत भी करती है, ध्यान भी दिलाती है, स्मृति भी दिलाती है, और आईना भी देती है कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं। कलयुग के अंत में न सिर्फ आत्मा खुद को भूली हुई है, परंतु हर व्यक्ति का स्वमान बिल्कुल ही खत्म हो गया है। स्वमान कुछ नहीं रहा है। तो बाबा आकर के स्वमान याद दिलाते हैं कि आप कौन हो, आपके गुण क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। तो जब हम ऊंच पुरुषार्थ करनी चाहते हैं, ये बात को हमें बहुत ध्यान पर रखना होता कि हम कौन हैं, और फिर हम देखें कि उस स्थिति से आज हमारी स्थिति में कितना फर्क है। तो मुझे कितनी उसकी सफाई करनी होगी, सब प्रकार से, बहुत ध्यान से। और उसमें जो मन में संकल्प आते हैं, उसी से ही हमें पता चलता कि हमारे संस्कार किस प्रकार से हैं। फिर तो वचन और कर्तव्य से तो औरों को भी साक्षात्कार हो जाता, परंतु खुद हम अपने आप को देख सकते अपने मन के संकल्पों के द्वारा। तो आज हमारे मन के संकल्प कहाँ तक शुद्ध है, बस एक ये प्रश्न पूछे। मन की शुद्धि से ही अपनी स्थिति का पता चलता, संस्कारों का पता चलता। आजकल लौकिक हिसाब से भी कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि
मनुष्य की जो आजकल चलन होती, व्यवहार होता, ऑटोमेटिक पायलट, जैसे कि सोच समझ करके कुछ बोले, ऐसे नहीं हो रहा। एक कुछ इम्प्रेशन पड़ गया है, उसका ऑटोमेटिक रिएक्शन चल रहा। मानो कि किसके साथ आपका बहुत समय का पहले कुछ ठीक नहीं व्यवहार था, अभी वो सामने आते ही आपका रिएक्शन वही होगा जो जो 10 साल पहले का, 5 साल पहले का। आज उसकी स्थिति बदल गई, आज उसके मन में कुछ और भावनाएं हैं, ये बात हम भूल जाते। अपना रिएक्शन हम उस समय फिर से कर लेते। क्यों? क्योंकि आत्म स्मृति नहीं, जिस आत्म स्मृति से अपने संकल्पों को ही हम देख करके जो फिल्टर है उसको रोक लेवे, ताकि जो ऑटोमेटिक संकल्प आता वो हमारे शब्दों में न आए अथवा हमारे कर्म में न आए। और जो ये ऑटोमेटिक चलता है वो बचपन से ही, और कहते हैं कि जो 7 साल की उम्र तक जो छाप लग जाती है, बहुत करके 80% लोगों में उसके वही रिएक्शंस चलते रहते हैं। कहते हैं कि 20% लोग हैं जो सोच के समझ करके फिर अपना कुछ परिवर्तन करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि करोड़ों में से हम बाबा के कुछ भाग्यशाली बच्चे हैं, परंतु उसमें भी बाबा के बच्चे अभी कितने होंगे? लाखों के अंदाज में है। परंतु लाखों के अंदाज में भी हमें किस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प की क्वालिटी क्या है। उस आधार पर ही हमारा और आगे पुरुषार्थ चलेगा। क्यों? संस्कारों को चेंज करने में तो गहरी तपस्या चाहिए। और यदि कोई कहता 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हम ज्ञान में हैं और हमारे खुद सच्चाई से अपने को देखते हैं और समझ सकते कि अभी तक जो हम चेंज चाहते थे अभी तक नहीं हुई है, उसका कारण आज तक वो तपस्या नहीं की है। क्योंकि जब तक वो तप नहीं है, वो योग अगिन नहीं है, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। तो संस्कारों को चेंज होने में तो टाइम लगता, परंतु बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर एक सौगात दी है, जिस सौगात से बहुत फास्ट परिवर्तन संभव है। वो सौगात है दिव्य बुद्धि। यदि हम कॉन्स्टेंटली अपना तीसरा नेत्र खोल के रखते हैं, दिव्य बुद्धि से हम काम लेते हैं, तो दिव्य बुद्धि अपने संकल्पों को देख सकती। दिव्य बुद्धि यदि कोई रिएक्शन वाला संकल्प आ रहा, उसको वहां पर स्टॉप करके, रोक करके उसको बदल सकती। आपने अनुभव किया है, कोई भी बात होती है उसका दोनों प्रकार का रिएक्शन हो सकता। उसका बहुत हम नेगेटिव भी सोच सकते, उसका बहुत हम पॉजिटिव भी सोच सकते। कोई भी बात में, अभी छोटी सी बात होती, बड़ी बात होती, दोनों बातों का हिसाब चलता। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें अपनी स्थिति को सतोप्रधान बनाना है, तो मुझे हर बात को पॉजिटिव देख करके उसको पॉजिटिव रूप देना होगा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। कोई एक्सीडेंट होता, कोई बीमारी होती, हम उसका बैठ के चिंतन करेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे ही क्यों ऐसे होता। अब सोचो कितनी टाइम और एनर्जी उसमें चले जाती। और यदि हम दूसरी तरफ का सोचें, अच्छा वैसे तो भाग दौड़ करनी होती, एक्सीडेंट हुआ, टांग में कुछ हो गया, अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं, अभी उसका पॉजिटिव, ये मुझे मौका मिला है शांति का खजाना जमा करने का, शांति की शक्ति अपने में भरने के लिए, ताकि फिर और आगे जो बाबा मेरे से कराने चाहे हो सके। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, या तो उस बात का गलत चिंतन चलता रहे, या तो उस बात को पॉजिटिव देख करके
हम सोचे कि अभी इस बात का फायदा हम कैसे लेवें, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या आई है जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो सके। और हर बात में, जबकि ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा साथ है, बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा क्या है? बाबा कल्याणकारी है और ड्रामा ब्राह्मणों के लिए क्या है? कल्याणकारी। कल्याण ब्राह्मणों का हो नहीं सकता। हाँ, हम श्रीमत का हाथ छोड़ के किसी और तरफ चले जाते, वो दूसरा हिसाब है। परंतु यदि श्रीमत का हाथ पकड़ के हम चल रहे हैं, तो जो ड्रामा की सीन सामने आ रही है, आप लोगों को कईयों को अनुभव होगा कि जिस बात पे पहले हमें थोड़ी घबराहट होती है, ऐसे क्यों हुआ, परंतु तुरंत हम बाबा को याद करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि इस बात में कल्याण क्या समाया हुआ है, वो बात चेंज हो जाती है, उसका फायदा नजर आता है और हम आगे फिर बढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि ये बात ऐसी न होती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो बुद्धि का काम है, यदि देखते हैं कि मन किसी नेगेटिव तरफ चल रहा, उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव तरफ कर लेवे। तो यदि हम संकल्पों पर ध्यान रखते, उन्हों को श्रेष्ठ बनाते चलते हैं। बाबा की मुरली हर रोज क्यों मिलती है? ताकि बुद्धि को रोज नया नया खजाना मिले और उसको हम हर रोज यूज करें अपने जीवन के फायदे के लिए। तो फिर इस प्रकार से सोचने से संकल्प श्रेष्ठ चलते रहेंगे। आपके मुख से फिर क्या निकलेगा? आपके मुख से, जो बाबा कहते हैं रूप बसंत, मन वो स्थित है, तो फिर रूप आपका वही है, मुख से भी बसंत आपके वो ही रतन निकलते रहेंगे। आपके मुख से ज्ञान नहीं निकलता, कारण उसका विचार सागर मंथन नहीं किया है और यहाँ यहाँ की बातें सोची है। ज्ञान सोचा है तो उसका फर्क। तो एक तो है कि आज जो हम देख रहे हैं, बुद्धि उसको पॉजिटिव ढंग से देखे, परंतु दूसरा जबरदस्त बुद्धि का काम है। बाबा कहते हैं कि बुद्धि आपकी इतनी शक्तिशाली हो जो पावरफुल ब्रेक लगा सके। क्यों? क्योंकि मन को आदत है पास्ट में जाने की, और यदि मन पास्ट में चला गया तो फिर उसका जो असर आता, आत्मा की स्थिति डाउन हो जाती। तभी बाबा कहते हैं कि पास्ट से जो कुछ सीखना है वो सीख लेवे, परंतु पास्ट को फुल स्टॉप लगाना बहुत ही आवश्यक है। पास्ट की बातें संकल्प में आएंगी, उसके साथ साथ क्या होगा, आपके फीलिंग्स भी वही आएंगे, दुख के। और जो बचपन के कुछ भी दुख की कहानियां हैं, वो आत्मा के ऊपर छाप लगी हुई है, जिस छाप के कारण से फिर आज रिएक्शंस हो रहे हैं। और न सिर्फ बचपन, परंतु कल की बात, 1 साल पहले की बात, कुछ भी हमने उसको दुख की दृष्टि से उठाया, तो फिर वो दुख हमारा सारा फीलिंग्स को चेंज कर लेता और फिर हमारे मुख से क्या शब्द निकलेंगे? अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, या तो दुख के शब्द निकलेंगे या तो औरों को तेज बोलने के शब्द निकलेंगे। दुख कहाँ और जगह से मिला हुआ है वो जमा है, परंतु मैंने अभी तक उसको साफ नहीं किया है, उसको फिनिश नहीं किया है। तो अभी दूसरा व्यक्ति सामने आता, उसने तो कुछ नहीं किया, परंतु जो मेरे अंदर दुख भरा हुआ है, रिएक्शन उस कारण से होगा। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, किसके अंदर थकान है, बहुत काम किया हुआ है, आप उसको थोड़ी सी बात कहो, छोटी बात कही, रिएक्शन जबरदस्त। तो कारण जो अंदर भरा हुआ है वो निकल आता। जैसे कप में आप कप को थोड़ा हिलाओ तो क्या निकल आएगा? जो कप में भरा हुआ है, दूध भरा हुआ होगा, दूध निकल आएगा, चाय कॉफी भरी हुई होंगी वो निकल आएंगी। तो यहाँ इस
तिजोरी में जो कुछ समाया हुआ है वो फिर निकल आता। तो युद्ध जो चलती है मन के अंदर पास्ट की बातों के कारण, फीलिंग्स के कारण, उसको हमें मिटाना बहुत आवश्यक है। और वो होता है बाबा के प्यार से। मनुष्यों ने मुझे दुख दिया, परंतु आज परमात्मा मुझे सुख दे रहा है। तो बाबा को समझ करके, जान करके बाबा से प्यार लेवे, तो जो दुख की बातें हैं वो हम फिनिश कर सकते हैं। बाबा वो दुख, हमारा दुख हरता है, दुख को हर लेता, फिनिश कर लेता, ताकि फिर हम बाबा से सुख और प्यार ले सके, अपने को सुखदायी बनाए। मैं समझती कल की मुरली थी जिसमें बाबा कहते थे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को सुखदायी बनाने के लिए। दिल में दर्द भरा हुआ है, हम सुखदायी कैसे बनेंगे? औरों को हम सुख तब देवे जबकि हमने अपने में इतना सुख भरा हुआ हो। एक और बात है, मन, संकल्प, वचन, कर्म को बिल्कुल सीधा, ट्रांसपेरेंट, सतो प्रधान बनाने के लिए, और वो ये है कि कई बारी हमारा मन कुछ और कहता और हमारा विवेक कुछ और करता। विवेक जानता है कि बाबा की बात क्या है जो राइट है, और मन किसी और तरफ जाने चाहता। तो कई आजकल फैशनेबल बात ये है, वो ये कहते हैं कि मुझे तो जो अपनी फीलिंग्स है उस अनुसार करना है। राइट? नहीं, फीलिंग्स पर हम भरोसा नहीं रख सकते, विवेक पर हम भरोसा रख सकते। क्यों? क्योंकि विवेक को समझ है राइट और रॉन्ग क्या है। और बाबा के बनते हैं तो बाबा जो हमें दिव्य बुद्धि देता, फिर भी यही बात जो बाबा ने सभी को जन्मते ही सौगात दी है दिव्य बुद्धि की। तो दिव्य बुद्धि में जितना ज्ञान है, जो हमें राइट मार्ग पर चलना है ताकि मन, वचन, कर्म सब शुद्ध रहे, तो उस विवेक को हमें जागृत रखना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, जिसको लोग कहते हैं विल पावर। विवेक, बुद्धि, विल पावर सभी बुद्धि का ही काम है। तो बुद्धि का योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाबा से वो शक्ति मिलती जिसमें फिर फीलिंग्स की बात नहीं आती। फीलिंग्स को भी हम फिर शुद्ध बना सकते हैं। कई बार फीलिंग्स शुद्ध नहीं होती और हम कहें कि बस मुझे अपने फीलिंग्स अनुसार ही चलना है, तो कहाँ न कहाँ हम फंस भी सकते। परंतु फीलिंग्स को शुद्ध बनाएं ज्ञान से, और बुद्धि को हम ज्ञान उसमें सदा सालम रहे, और बुद्धि का योग बाबा से जुटा हुआ हो, तो फिर बुद्धि में इतनी शक्ति होगी जो फीलिंग्स को भी समझ करके, समा करके फिर राइट पाथ पर ले आएंगे। नहीं तो ये जो अंदर की युद्ध चलती है कई बार, उसमें फिर आप सोचो कि हमारे शब्द किस प्रकार से चलेंगे। बाबा जो कहते हैं मीठे बोल हो, सच्चे बोल हो, धीरज वाले बोल हो। अंदर जिसके अंदर युद्ध होंगी तो न मीठे होंगे, न धीरज वाले होंगे, न सत्यता के होंगे। तो बाबा सिखाते हैं कि अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन रखो, क्लियर और क्लीन। तो जब इस तरह से हमारा पुरुषार्थ होगा, मन को स्वच्छ बना कर रखें, बुद्धि को बिल्कुल साफ करके उसमें बाबा का ज्ञान संपन्न भरा हुआ हो, तो फिर ऐसे हमारा लेवल बनता जाएगा जो हमारे संस्कारों का भी परिवर्तन होता जाए। कर्म को बदल लिया, संस्कार बदलते जाएंगे। हम सोचे संस्कार बदल जाए फिर हमारे अच्छे कर्म हो, वो तो पता नहीं कब तक चलेगा। परंतु कर्म पर तो हम आज ध्यान दे सकते हैं ना। ऐसे नहीं कि संस्कार चेंज हो जाए फिर कर्म चेंज होंगे, नहीं। पहले हम आज मन, वचन, कर्म सब स्वच्छ हो, साफ हो, सतो प्रधान हो,
तो फिर संस्कार भी जरूर, हाँ बाबा चांस भी देंगे, ड्रामा भी चांस देंगी तपस्या के लिए, परंतु कर्म द्वारा भी हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये जो बातें बताई है, कुछ अनुभव की बातें की, पुरुषार्थ की लेवल को और हमें किस प्रकार से ऊंचा करना होगा। आप सोचो जहाँ तक हमें पहुँचना है और जो हमारी स्पीड है आज, दोनों की मैचिंग है। संसार का समाचार तो बहुत करके आप लोग जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, वो डिटेल में नहीं बतानी चाहती हूँ, सब कुछ जानते हो। परंतु जो लास्ट चैप्टर चल रहा है अभी संगम युग का, प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, लास्ट चैप्टर है, तो उस हिसाब से जो हम चाहते हैं अपने लिए या जो बाबा हमारे लिए चाहता है, क्या हम वहां तक पहुंच सकेंगे? और यदि सोचते हैं कि इस स्पीड से हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि स्पीड को बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाने के लिए हल्के हो जाओ। पुरुषार्थ में भारीपन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक तो नहीं किया है और आगे कैसे होगा, नहीं, जितना लाइट होंगे उतना फास्ट स्पीड से आपका पुरुषार्थ चलेगा और आप वहां पहुंच पाएंगे। तो बाबा ने हर एक में उम्मीद रखी है कि हाँ, हर एक पूरा वर्षा लेवे बाबा से। तो हम अपने में निश्चय रखें कि हाँ, कल्प पहले हमारी विजय हुई थी, इस कल्प में भी हमें फिर से वो नूंद बनाकर दिखानी है। हमें ऐसे पुरुषार्थ करना है जो बिल्कुल आत्मा ऐसे चमकता हुआ सितारा होकर के अपने घर जाए। आत्माएं तो सब घर जाएंगी, परंतु बाबा दोनों बातों का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कहीं तो मच्छरों समान जाएंगी, तो क्या हमको मच्छर के समान जाना है, या हमें चमकदार हीरा होकर के, डायमंड होकर के, स्टार होकर के घर जाना है? बहुत फर्क है। तो आज हम अपना पुरुषार्थ ऐसे लेवल पर लाएं। आप देखेंगे कि गाड़ी को पहले धीरे से शुरू होती, फिर स्पीड पकड़ती है, फिर आप जिस स्पीड पर उसको एक रस चलाने चाहो, आप ध्यान रखेंगे तो गाड़ी उस स्पीड पर चलती रहेंगे। तो बेशक कितना टाइम लगा हुआ हो अब तक यहाँ तक पहुँचने में, अभी स्पीड को हम थोड़ा और तेज करेंगे और ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, तो ज़रूर बाबा की मदद से हम अपने निशाने तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो हिम्मत सदा रखनी है, अपने विजय में निश्चय रखना है। तो बाबा ने जो हमारे में निश्चय रखा है, उसको हम प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखाएंगे कि हमको बनाने वाला कौन। विश्व ठहरा हुआ है, ये तो हम समझ सकते हैं कि बस अभी क्या सीन्स चल रही है, कुछ 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 जो भी देखो लंबी लिस्ट है दुख दर्द की कहानियों की। तो हम ऐसे स्टेज पर पहुंचे जो हम कहें बाबा को, हाँ बाबा, हम अब तैयार हैं, हम अब आपसे पूरा वर्षा लेने के योग्य बन गए। जब बाबा के बच्चे ऐसे कहेंगे तो परिवर्तन आएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.